हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंस का आखिरी टेंस। और इससे पहले हमने कई वीडियो अपलोड कर दिए, आपसे उम्मीद करता हूँ आपने देखा होगा। तो आज का जो हमारा टेंस है ये आखिरी टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और यहीं पे टेंस खत्म हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग या तो यूज ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ेंगे या फिर सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान देखते हैं। तो हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहते होंगे, ठीक है, रहा होगा, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। यानी हिंदी के वाक्यों में जहां भी आपको रहा होगा, रही होगी, ठीक है, रहे होंगे, इस तरह के वाक्य और उसके साथ ही समय दिया है कि मोहन जैसे मोहन 2 घंटे से पढ़ रहा होगा, ठीक है, सीता 2 घंटे से जा रही होगी। इस तरह के शब्द जैसे आपको देखने को मिलते हैं, आप समझ जाना कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात की जा रही है। अब बात करते हैं इंग्लिश में। अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस दिया है और उसको आपको कैसे पहचानना है, इसके लिए आप जानेंगे कि उस टेंस में अगर विल और शैल हैव बीन का प्रयोग किया गया है तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। ठीक, अब देखते हैं अफर्मेटिव्स का। अफर्मेटिव का मतलब ये है सकारात्मक। देखते हैं इसके लिए क्या फार्मूला है, क्या फार्मूला अपनाएंगे कि हिंदी से इंग्लिश में आप ट्रांसलेट कर सकें। तो देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, इसके बाद विल रखेंगे, इसके बाद विल या शैल रखेंगे। पहले सब्जेक्ट, इसके बाद विल या शैल रखेंगे, इसके बाद में हैव बीन रखेंगे और इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म रखेंगे, ऑब्जेक्ट और प्लस सिंस या फॉर और प्लस टाइम। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमने एक उदाहरण लिया है, वह 2 घंटे से खेल रहा होगा, इसमें समय भी दिया है, 2 घंटे से खेल रहा है और देखो रहा होगा वाक्य के अंत में आया है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो, he will have been playing for 2 hours। फॉर क्यों, 2 hours क्यों, 2 घंटे से खेल रहा है, पता नहीं वो 2 घंटे सुबह से खेल रहा है, 2 घंटे शाम से खेल रहा है, 2 घंटे दोपहर से खेल रहा है, ये कंफर्म नहीं है, इसीलिए हमने फॉर का प्रयोग किया है। क्लियर। अगला देखो नेगेटिव की बात करेंगे कि नेगेटिव अगर कोई वाक्य यानी नकारात्मक वाक्य दिया, उसको कैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखो, इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद विल या शैल लिखेंगे और प्लस नॉट लगाएंगे, इसके बाद में हैव बीन लगाएंगे और प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे और इसके बाद में ऑब्जेक्ट और फिर वही बात सिंस या फॉर का यूज करेंगे और इसके बाद में टाइम का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे देखो हमने लिखा है, तुम शाम से नहीं सो रहे होंगे। ठीक, यहां पे देखो इसको ऐसे बनाएंगे, यू विल नॉट हैव बीन स्लीपिंग सिंस इवनिंग। यानी यहाँ पे कंफर्म है कि शाम से कर रही की बात की जा रही, शाम से, यानी शाम से आप सो नहीं रहे होंगे, ऐसी बात की जा रही, इसलिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग किया है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखनी यहाँ पे कि आई बी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। आई बी के मतलब कर्ता आई बी के साथ में शैल का प्रयोग करेंगे और जितने भी कर्ता हैं उनके साथ विल का प्रयोग करेंगे। क्लियर। लास्ट में हमारा इसका इंटरोगेटिव, ठीक है, प्रश्नवाचक वाक्य, इनको कैसे आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इनके लिए आपको 2 बातें याद रखनी है। एक, ऐसे वाक्य जो क्या, क्यों, कब, कैसे से प्रारंभ होते हैं, उनके लिए फार्मूला आपको अपनाना है विल या शैल कर्ता के अनुसार, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में हैव बीन, इसके बाद में वर्ब की आईएनजी फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद में सिंस या फॉर लिखेंगे और लास्ट में आप लिखेंगे टाइम और क्वेश्चन मार्क चिन्ह। क्लियर। जैसे देखो हमने लिखा है, क्या बच्चे सुबह से पढ़ते रहे होंगे, क्या बच्चे सुबह से पढ़ते रहे होंगे। तो देखो, विल द चिल्ड्रेन हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग। सिंस का प्रयोग यहाँ किया गया है क्योंकि सुबह से कंफर्म है। इसका एक और वाक्य आता है जो आपको
वाक्य के अंत में क्या क्यों, सॉरी, जो वाक्य आप देखते हैं जिनके बीच में क्या क्यों कब कैसे आता है, यानी वाक्यों के बीच में जब क्या क्यों कब कैसे आता है उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, उसके लिए क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH इसको भी बोलते हैं, क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, इसके बाद में बी या से लिखेंगे कर्ता के अनुसार, और इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद में हैव बीन, इसके बाद में वर्ब की ING फॉर्म, इसके बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद में सिंस या फॉर लिखेंगे, और इसके बाद में टाइम लिखेंगे, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा देंगे। जैसे देखो हमने लिखा है तुम 2 घंटे से कहां जा रहे होंगे, तुम 2 घंटे से कहां जा रहे होंगे, फ्यूचर की बात की जा रही है, कंटिन्यू की बात की जा रही है। तो देखो वेयर मींस कहां होता है, तो वेयर विल यू हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 घंटे की बात की जा रही है, कंफर्म नहीं है इसीलिए फॉर का यूज किया गया है यहाँ पे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा। क्लियर, ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस खत्म, इसमें कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो बताइए। ये सिर्फ हमने आपको एक संक्षिप्त में बता दिया है, प्रैक्टिस आपको करना है। हमने आपको पहचान बता दिया, हमने आपको फार्मूला बता दिया, ठीक है, कहाँ पे। अच्छा, इसमें एस्टरडे का प्रयोग नहीं किया जाता है, टुमारो का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है आपको, टुमारो, ठीक है, यानी कल की बात की जा रही है, एस्टरडे बीता हुआ कल होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और इसमें हमने आपको सब कुछ बता दिया, कुछ बचा नहीं है। अब आप प्रैक्टिस करते रहिए घर पे, ठीक है, फिर भी कोई डाउट होता है तो हमें बताइए। अब उम्मीद करता हूँ आपसे कि कोई मन में डाउट रहा ही नहीं होगा। ठीक है बच्चों, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।